नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस वीडियो में आज हम सबसे पहले आइगन फ्लेम और आइगन मान की बात कर रहे हैं। मान लो किसी विशेष फलन क्षय पर जब एक संकारक या संकारक में ए ले रहा हूँ, और संकारक के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। संकारक को हम एफ लगा करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। कोई संकारक ए में ले रहा हूँ, इस संकारक ए द्वारा जब तरंग फलन साई पर कुछ संक्रिया होती है तो परिणाम स्वरूप हमें समीकरण इस तरह से प्राप्त होती है, ए शाई इजिकल टू ए शाई, जहाँ ए एक स्थिरांक है। जब संकारक किसी विशेष फलन शाई पर संक्रिया करता है तो परिणाम स्वरूप वही तरंग फलन शाई किसी स्थिरांक ए से गुणित होकर प्राप्त होता है। ऐसा होने पर इस विशेष फलन शाई को संकारक ए का आइगन फलन या अभिलाक्षणिक फलन कहा जाता है, तथा जो स्थिरांक ए प्राप्त होता है उस स्थिरांक ए को हम आइगन मान या अभिलाक्षणिक मान के नाम से जानते हैं। ये जो समीकरण है ए शाई इजिकल टू ए शाई, इस समीकरण को हम आइगन मान समीकरण कहते हैं। जो व्यापक रूप से स्थिरांक ए प्राप्त होता है वो जनरली कॉम्प्लेक्स राशि हो सकती है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी में जो ऑब्जर्वेबल वेरिएबल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे एनर्जी, मोमेंटम, पोजीशन, उन सबके संगत संकारक हर्मिटी संकारक होते हैं। ये हम देख चुके हैं। और हर्मिटी संकारकों के आइगन मान, अभिलाक्षणिक मान सदैव वास्तविक प्राप्त होते हैं। इस तथ्य को आप सिद्ध भी कर सकते हैं। अभिलाक्षणिक मान समीकरण का एक उदाहरण काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण है, जिसे यहाँ मैंने इस तरह से लिखा हुआ है एच शाई इजिकल टू ई शाई, जहाँ एच हैमिल्टोनियन है और सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन है वो दिया जाता है माइनस एच क्रोस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 प्लस वी आर से। उपरोक्त समीकरण में दाईं ओर का जो प्रथम पद है, एच का प्रथम पद है, वो पी स्क्वायर अपॉन 2m कण की गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, और जो द्वितीय पद है वो कण की स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। समीकरण में जो शाई आर है, हैमिल्टनी संकारक एच का वो आइगन फलन कहलाता है, और इस आइगन फलन के संगत जो आइगन मान हमको प्राप्त होते हैं वो ई है इस पर्टिकुलर रिलेशन में।
ये एक रियल क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। यह ध्यान रखिए ये भी एनर्जी का ऑपरेटर है और एनर्जी के ऑपरेटर को अगर टाइम डिपेंडेंट ऑपरेटर लें तो वो I डेल अपॉन डेल टी होता है, और यदि आप इसको स्पेशल कोऑर्डिनेट पर आश्रित ऑपरेटर के रूप में लें तो ये हैमिल्टोनियन के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो हैमिल्टनी संकारक H का जो आइगन फलन है वो क्षयी होगा और इसका आइगन मान E प्राप्त होता है। इस समीकरण को हल करने पर हमें भिन्न भिन्न आइगन मान व आइगन फलन प्राप्त हो सकते हैं। उस आधार पे हम कह सकते हैं कि H के En आइगन मान से संबंधित जो फलन है वो सही है न हो तो H psi n इक्वल टू En psi n हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार हमको 1 2 3 वैल्यू लें तो n डिफरेंट वेव फंक्शन पर जब H को ऑपरेट करते हैं तो उन सब के लिए अलग अलग आइगन मान En प्राप्त होते हैं। हैमिल्टनी संकारक H के जो आइगन मान हैं कण की कुल ऊर्जा का प्रत्याशा मान जनरली ये देता है, और जैसा कि हमने देखा इस समीकरण का हल करें तो सही R तथा E के कई भिन्न भिन्न मान हमको प्राप्त होंगे जो हमने यह दिखाया हुआ है। अन्य उदाहरण अगर आप लें तो अवकल संकारक डेल अपॉन डेल एक्स को फलन एन ई पावर एक्स के ऊपर ऑपरेट करें तो इससे हमको जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो होगा ए शाई इजिकल टू डेल अपॉन डेल एक्स एन ई ए एक्स इजिकल टू ए एन ई टू द पावर ए एक्स, और एन ई ए एक्स क्योंकि शाई होता है तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं ए शाई इजिकल टू ए शाई, जहाँ ए ऑपरेटर ए का अभिलक्षणिक मान कहलाता है और ये प्रति अभिलक्षणिक मान समीकरण प्राप्त होगी। इस प्रकार हमने उदाहरणों से ये देखा कि आइगन फलन और आइगन मान क्या होते हैं, और आइगन जो मान होते हैं वो जो ऑब्जर्वेबल वेरिएबल क्वांटिटीज हैं उन सब के लिए वास्तविक मान प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक आइगन फंक्शन की। सिमेट्रिक आइगन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो
निम्न संबंध द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, अर्थात कोई फंक्शन psi r के पोजीशन वेक्टर को -r करें और ऐसा करने पर यदि सिस्टम में psi r और psi -r सेम हो तो ये सब आइगेन फलन सममित फलन कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप जब पेरिटी ऑपरेटर को psi r पर आरोपित करते हैं तो हमें psi -r प्राप्त होता है और psi -r को जब इस रिलेशन का इस्तेमाल करें तो psi r हमको मिलेगा, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आइगन मान +1 प्राप्त होता है। इस प्रकार सिमेट्रिक आइगन फंक्शन के आइगन मान हमेशा +1 होंगे। प्रतिसम्मित फंक्शन वे होते हैं जिनके लिए psi -r psi r के बराबर होता है और इनके लिए आइगन फलन प्रतिसम्मित कहलाते हैं। पेरिटी ऑपरेटर को ऐसे फंक्शन पर आरोपित करने पर ये psi -r देगा और -psi r देगा, तो इससे हमको आइगन मान -1 प्राप्त होता है। इस प्रकार सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन में आइगन मान यदि +1 होता है तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहलाता है और अगर आइगन मान -1 प्राप्त होगा तो वो एंटी सिमेट्रिक आइगन फंक्शन कहलाएंगे। अब हम बात करेंगे क्रम विनिमय संबंधों की, जिनको हम कम्यूटेशन रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। आपको ध्यान हो तो एक वीडियो में मैंने आपके सामने इसका जिक्र किया था। आज वो अवसर है जब मैं आपके साथ इस क्रम विनिमय संबंधों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोई से दो संकारक A और B का क्रम विनिमय संबंध निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। A B ऑपरेटर है और बड़े ब्रैकेट के अंदर इसको जब हम रखते हैं तो ये ध्यान रखिए ये क्रम विनिमय संबंध को प्रदर्शित करता है और क्रम विनिमय संबंध का जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है A B -B A। कोई ऑपरेटर A और B आपस में क्रम विनिमय कहलाते हैं अगर वो A B -B A के रूप में हो और उनका मान 0 प्राप्त हो तो वे सभी संकारक क्रम विनिमय संकारक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जब AB = BA के बराबर हो तो वो सभी संकारक क्रम विनिमय संकारक कहलाते हैं। ध्यान रखिए ये भी एक संकारक है, एक इसके ऊपर भी आएगा। यदि ये रिलेशन नॉन जीरो हो तो दोनों संकारक A और B अक्रम विनिमय संकारक कहलाते हैं। एंटी कम्यूटेटर कहलाते हैं। जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे X ऑपरेटर PX ऑपरेटर की वैल्यू सदैव आयोटा H क्रॉस सम को प्राप्त होती है। अतः X ऑपरेटर
पोजीशन का एक्स डायरेक्शन जो ऑपरेटर है वो, और मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट ऑपरेटर जब आपस में कम्यूटेशन रिलेशन से जुड़े होते हैं तो उनकी वैल्यू आयोटाइज क्रॉस प्राप्त होती है जो कि नॉन जीरो है। अतः ये क्रम विनिमय संकारक कहलाते हैं दोनों एक्स और पी एक्स। और इसको अगर हम पूरे रिलेशन के रूप में लिखें तो ये एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स इजिकल टू आयोटाइज क्रॉस के बराबर होगा। कम्यूटेशन रिलेशन के जो विशेष संबंध है वो इस तरह से हैं। ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। यदि आप ए और बी के क्रम को चेंज कर दें तो माइनस साइन आता है। ए बी प्लस सी का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो ए बी के कम्यूटेशन रिलेशन और ए सी के कम्यूटेशन रिलेशन के सम के बराबर होता है। ए बी सी के प्रोडक्ट का जो कम्यूटेशन रिलेशन है ए के साथ वो ए बी कम्यूटेशन रिलेशन के साथ सी को मल्टीप्लाई करके और बी को ए सी के कम्यूटेशन रिलेशन के साथ मल्टीप्लाई करके सम करने पर प्राप्त होता है। इसी तरह से ए बी सी ए और सी ए बी इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। आप एक स्पेशल एग्जाम्पल लेकर के इन रिलेशंस को प्रूव कर सकते हैं और प्रदर्शित कर सकते हैं कि रिलेशन ए बी इक्वल टू माइनस बी होता है। इसी तरह से ये भी आप प्रूव कर सकते हैं, ये भी प्रूव कर सकते हैं और ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। जहाँ तक पैरिटी ऑपरेटर की बात है, एक ऐसा संकारक जो स्थिति r पर स्थित वेव फंक्शन फाई r पर संक्रिया करके स्थिति को माइनस r में परिवर्तित कर देता है। अर्थात पैरिटी ऑपरेटर शाई r इक्वल टू शाई माइनस r और पी शाई माइनस r इक्वल टू शाई r। अर्थात r का जो पैरिटी है उसको चेंज कर देता है, इसलिए इसको पैरिटी ऑपरेटर हम कहते हैं। और यहाँ हमने जो एग्जाम्पल देखा है वो पैरिटी ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। पी शाई आर इजिकल टू शाई माइनस आर, ये एक पैरिटी ऑपरेशन है। और चूंकि शाई माइनस आर सिमेट्रिक फंक्शन के लिए शाई आर के बराबर होता है तो यहाँ से हम शाई आर ले सकते हैं इसको, जिसके कारण ये +1 हमको प्राप्त होता है। ये ध्यान रखिए शाई आर है, ये पी ऑपरेटर नहीं है, शाई आर है, क्योंकि शाई माइनस आर इजिकल टू शाई आर हमको मिलता है तो ये शाई आर है। इसी तरह से आप एंटी सिमेट्रिक वेव आइगन फंक्शन को हम देख सकते हैं। तो पैरिटी ऑपरेटर के लिए जब पैरिटी ऑपरेटर को आइगन फंक्शन शाई आर पर ऑपरेट करें तो उनको लेमडा शाई आर मिलेगा। लेमडा एक कांस्टेंट है। क्योंकि पैरिटी ऑपरेटर को 2 बार शाई आर पर आरोपित करें तो पी शाई आर पी लेमडा शाई आर इक्वल टू लेमडा स्क्वायर शाई आर के रूप में हमको प्राप्त होगा। और लेमडा स्क्वायर शाई आर इक्वल टू पी शाई आर पी, इसके ऊपर पैरिटी ऑपरेटर शाई आर लगाएं तो ये हमको शाई माइनस आर देगा क्योंकि पैरिटी ऑपरेटर है। अगेन इस पे पैरिटी ऑपरेटर लगाएं तो ये शाई आर हमको देगा। इस प्रकार लेमडा स्क्वायर शाई आर इजिकल टू शाई आर बराबर है पी स्क्वायर का जो पी स्क्वायर शाई आर की जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी वो होगी लेमडा स्क्वायर शाई आर के बराबर
और लेमडा स्क्वायर जो है वो प्लस माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर हमको प्राप्त हो रहा है, और इससे हम लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 1 हमको प्राप्त होता है। और ये जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पेरिटी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए प्राप्त की है। यही चीज मैंने आपको यहाँ सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन में प्रदर्शित की है। इसीलिए मैंने आज ये कम्यूटेशन रिलेशन और आइगेन फंक्शन और आइगेन वैल्यू की बात की है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपके साथ डीजेनरेसी की भी बात करूंगा, और डीजेनरेसी के साथ साथ जो ऑर्थोगोनैलिटी है आइगेन फंक्शन की, उसकी बात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।